पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, मैटर्स एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उनकी संरचनाएं या अवस्था, स्टेट। पदार्थ द्रव्य किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें सजीव या निर्जीव हो, जो जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में जैसे ग्लास में द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती है। ट्री में द्रव्यमान भी होता है और वह स्थान भी घेरती है। ह्यूमन बॉडी, इसमें द्रव्यमान भी होता है और वह स्थान भी घेरता है। जलवायु, सोना, कुर्सी आदि। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, श्वसन, ध्वनि और विचार ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है और यह स्थान नहीं घेरती है। पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सॉलिड ठोस आता है, लिक्विड मतलब द्रव दूसरा होता है, तीसरा गैस होता है। और रासायनिक परिवर्तन में पहला तत्व होता है, तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक मतलब दूसरा यौगिक होता है, इसको कंपाउंड कहते हैं। तीसरा जो मिश्रण होता है या मिक्सचर होता है। पदार्थ यहाँ पे दो रूपों में डिवाइड है, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, कोई पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, पानी से बर्फ बनना। या रेत का पानी में घुलना। भौतिक परिवर्तन 5 प्रकार का, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन भौतिक परिवर्तन मॉडर्न एज में 5 प्रकार का होता है, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठोस में जो है आकार और वॉल्यूम, आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस में आकार, जबकि द्रव में आकार और वॉल्यूम, आकार अनिश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है। ठोस में बाहरी बल लगाया जाता है तो इनका आकार चेंज नहीं होता है। नगण्य संपीड़ितता मतलब कंप्रेस करने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मशीनों से तोड़ते हैं तो उसकी अलग बात है। ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात घनत्व भी अधिक होता है। लोहा का अणु पास होते हैं और इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। उदाहरण में लकड़ी, लोहे की छड़, कांच का पत्थर। द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो है निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर ग्लास में पानी लेने पर द्रव का यदि बोतल में उसी पानी को डालें तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ये सब ग्रहण कर लेते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, आकर्षण बल कम होता है और घनत्व भी कम होता है ठोस में। उदाहरण जल, दूध, तेल आदि। यह जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं और
इनमें वॉल्यूम निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस में आकार और वॉल्यूम दोनों में अनिश्चितता होती है, क्योंकि गैस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है द्रव की अपेक्षा। गैसों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैस के अणु अनियमित रूप से तीव्र गति करते हैं। जैसे यहाँ पर गैस एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पे अणु बहुत दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे गुब्बारे में हवा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसको दबाने पर, कंप्रेस करने पर इधर उधर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो अत्यधिक गर्म होती है, जैसे ज्वालामुखी का लावा। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। गैस को और गर्म करने पर पॉजिटिव चार्ज आयन जब निगेटिव चार्ज आयन के बराबर हो जाता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। गैस में और हीट ऐड करने पर वो प्लाज्मा का रूप ले लेता है। भौतिक परिवर्तन की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका आविष्कार 1990 में हुआ था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी अवस्था दी थी। इसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन कंडेंसेट BEC के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। इसको संपूर्ण जीरो या एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर 0 केल्विन अथवा 273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणु की ऊर्जा जो है मुक्त हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। जो ठोस की अवस्था रहती है उससे और लोअर ठंडा करने पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था पांचवी प्राप्त होती है। ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है। द्रव को गर्म करने पर गैस बनती है। गैस को और अधिक गर्म करने पर प्लाज्मा बनता है। और प्लाज्मा को ठंडा करने पर गैस, गैस को ठंडा करने पर द्रव, द्रव को ठंडा करने पर ठोस, और ठोस को और अधिक ठंडा करने पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, पानी का वाष्प बनना और दूध का गर्म होना, रेत का पानी में घुलना और कागज का फटना। भौतिक परिवर्तन मतलब उसको उसी अवस्था में पुनः वापस लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब उसको उसी अवस्था में पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज का जलना। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का परिवर्तन, डेंसिटी घनत्व गैस में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड के।
आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद सॉलिड में होती है।